हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कैपेसिटर इन पैरेलल। तो सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह के कम्बिनेशन को हम बोलेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। मतलब वो कैपेसिटर जो ये कम्बिनेशन है, पूरा कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन है ये। तो ये सारे पैरेलल में है। कैसे हम पता करेंगे कि ये पैरेलल में है, इस चीज़ को पहले जानते हैं। तो देखिए, ये जो पहला कैपेसिटर हमने लिया है C1, ये पूरा मिलके एक कैपेसिटर बन रहा है C1। ये सेकंड वाला कैपेसिटर है अपने पास C2, और ये थर्ड वाला कैपेसिटर है C3। इस तरह से आप बहुत सारे और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन ही लिया है, C1, C2, C3, तीन कैपेसिटर है। तो देखिए यहाँ पे C1 पहले वाले कैपेसिटर का ये जो फर्स्ट प्लेट है, पहला वाला प्लेट, सेकेंड वाले कैपेसिटर का ये पहला वाला प्लेट, थर्ड वाले कैपेसिटर का ये पहला वाला प्लेट। तो ये तीनों प्लेट जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ए मान लिया है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि सेकेंड पहले वाले कैपेसिटर का ये सेकेंड प्लेट है, ये सेकेंड वाले कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट, और ये थर्ड वाले कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट। तो इसे हमने एक ही पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन हमें मिले तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर्स इन पैरेलल में कहेंगे। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, पहले थोड़ा सा जान ले कि इसका यूज क्या होता है। कि इस तरह के कॉम्बिनेशन का यूज उस टाइम किया जाता है जब सर्किट, ये जो पूरा सर्किट है अपना, इस सर्किट का कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना हो, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यानी कि कैपेसिटर इन पैरेलल का यूज करते हैं। जब पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, दोनों पॉइंट में एक पोटेंशियल हम V अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जैसे पोटेंशियल अपना V अप्लाई कर दिया हमने, तो ये जो कैपेसिटर C1 है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V ही रहेगा। सेकेंड वाले कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V ही रहेगा, और थर्ड वाले कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल रहने वाला है सेम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने पोटेंशियल देना है हमें, तो यहाँ से पहले वाले कैपेसिटर पे कुछ चार्ज हम दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये बैटरी लगा हुआ है ना, तभी तो पोटेंशियल हो रहा है। तो बैटरी से यहाँ पे कुछ चार्ज हमने दिया है, तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर होगा इस कैपेसिटर में, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, चार्ज स्टोर करने का जो एबिलिटी होगा। तो ये अलग अलग है, C1 अलग है, C2 अलग है, C3 अलग है अपना। तो चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। क्योंकि ये अगर 5 कूलम का चार्ज स्टोर करता है, और ये 8 कूलम का सेकंड वाला को मान लेते हैं 8 कूलम का चार्ज स्टोर किया ये, और ये कितना कर लेता है 10 कूलम का चार्ज। तो ये चार्जेज क्या हुए, सबके अलग अलग हो गए। माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर किया, तो ये सारे क्या होंगे, अलग अलग चार्जेस होंगे। तो चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। चार्जेस रहने वाले हैं डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन तीनों कैपेसिटर को एक ही कैपेसिटर में बदले तो क्या होंगे, चार्जेज अलग अलग है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, चार्जेज अलग अलग है। तो इसका चार्ज, पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज, दूसरे वाले कैपेसिटर का चार्ज, और तीसरे वाले कैपेसिटर के चार्ज को अगर हम सम कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक इक्विवेलेंट इस तरह का। एक ही अगर ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल हमने V दे दिया है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि चार्ज जो इसमें स्टोर होगा, तो वो कितने चार्जेज स्टोर करेंगे, इन तीनों के सम के इक्वल ही स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि एक इक्विवेलेंट में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो हम कह सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये Q1 क्या है, ये वाला, सॉरी ये Q है अपना,
ये जो इक्विवेलेंट हमने लिया है, और Q1 फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज स्टोर जितना किया है चार्ज, सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज Q2, थर्ड कैपेसिटर का चार्ज Q3। तो इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के डिफिनेशन से क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये जानते हैं। तो यहां से अगर Q हम लिखे तो क्या हो जाएगा, C V। तो हम लिख सकते हैं ये वाला जो इक्वेशन अपना आया था, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, और ये Q1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे Q1 C1 है और पोटेंशियल तो इसका V है। तो इसी तरह से इस वाले का Q2 का क्या हो जाएगा, C2V और C3V। तो ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे, Q का वैल्यू यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से V को कॉमन ले सकते हैं, रह जाएगा अपने पास C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना C रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये तीन अगर कैपेसिटर पैरेलल में रहे तो उसका कैपेसिटेंस, ये मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा कैपेसिटर का, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कुछ इस तरह से। तो आगे देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे इसी तरह के कैपेसिटर रहे, यानी कि n तक कैपेसिटर रहे, तो क्या कर सकते हैं हम, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक जा सकते हैं हम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल को। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही लोगों का सपोर्ट